सबसे पहले तो हमें वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग की नीड होती है। ये डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं? ये डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं जो कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी है। एक मिनट में कैमरा ऑन कर रहा हूँ। एक मिनट। डोमेन और होस्टिंग कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डोमेन क्या होता है? जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डोमेन हमारा नाम होता है। जिस तरह से इंटरनेट पर जिस तरह से हमारा नाम होता है, उसी तरह से इंटरनेट का पर हमारी वेबसाइट का नाम, इंटरनेट पर हमारा नाम, हमारा एड्रेस डोमेन नेम कहलाता है। हमने होस्टिंग के भी बारे में बात की थी कि होस्टिंग हमें इंटरनेट पर जिन फाइल्स की नीड होती है, जिस स्पेस की नीड होती है, उस स्पेस को हम बोलते हैं होस्टिंग। जैसे हम रहते हैं, हम स्पेस चाहिए हमें रहने के लिए, हमारे पास सामान है, सामान रखने के लिए स्पेस चाहिए। तो उसी तरह से हमारी फाइल्स को रखने के लिए हमें इंटरनेट पर स्पेस चाहिए होता है, जिसे हम बोलते हैं होस्टिंग। हमने होस्टिंग के प्रकार सीखे थे कि होस्टिंग के प्रकार होते हैं फ्री वेब होस्टिंग, जो कि हमें नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि ये फ्री वेब होस्टिंग वाले हमारी कैसे भी करके हेल्प नहीं करने वाले हैं। दूसरा होता है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग होती है जो कि शेयर्ड रूम के साथ, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि एक रूम में 4-5 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट रह लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं शेयर्ड रूम। उसी तरीके से एक सर्वर पर काफ़ी सारी फाइल्स आ जाती हैं, उसे हम बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। और वीपीएस सर्वर होता है जो कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। ये उस कंडीशन में परचेज किया जाता है जबकि हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा हो, हम कंपनीज हैं और कंपनी नहीं भी हैं, तो हमारे पास भर भर के ट्रैफिक आ रहा है, लाखों की का ट्रैफिक आ रहा है। उस कंडीशन में अपना वर्चुअल प्राइवेट सर्वर परचेज करते हैं, क्योंकि ये महंगा पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं होस्टिंग हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। होस्टिंग परचेज करने के लिए और डोमेन परचेज करने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की नीड होती है। ठीक है, हम गोडैडी से, नेमचीप, होस्टिंगर, होस्टिंग राजा, किसी भी डोमेन या होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन और होस्टिंग परचेज कर ले सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम डोमेन नेम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं होस्टिंगर से सर्च कर रहा हूँ डोमेन नेम। ये मैंने होस्टिंगर डॉट इन इंटरनेट पर डाला। अब हम चलेंगे यहाँ पर डोमेन। यहाँ डोमेन नेम सर्च पर मुझे क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे जिस नेम से भी डोमेन नेम सर्च करना है वो नेम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। हमें डॉट कॉम को प्रीफर करना है, और इसके अलावा यदि हमें डॉट कॉम नहीं मिलता है, उस कंडीशन में मैं डॉट इन या डॉट को डॉट इन ले सकता हूँ। इसे बोलते हैं हम TLD, यानी टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लो सर्च करता हूँ मोहित कुमार अरोड़ा के नाम से। केवल मैंने यहाँ पे डोमेन नेम डाला, इसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई भी TLD नहीं डाला। ठीक है, यहाँ पर मैंने TLD नहीं लिखा है। ये देखो यहाँ पर लिख रहा है TLD.com.online
ये मैंने बिना टीएलडी के सर्च किया। यहाँ पर ये आ रहा है मोहित कुमार अरोरा डॉट इन, मोहित कुमार अरोरा डॉट कॉम, मोहित कुमार अरोरा डॉट ऑनलाइन। ठीक है ना, कोई सा भी हम डोमेन नेम ले सकते हैं टीएलडी के साथ। यहाँ पर मोहित कुमार अरोरा डॉट कॉम हम सर्च करते हैं, मोहित कुमार अरोरा डॉट कॉम। मोहित कुमार अरोरा डॉट कॉम इज अवेलेबल, और कितने का है, 699। ठीक है, क्लियर है। हमें डोमेन परचेज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमारे डोमेन नेम में कोई भी सिंबल नहीं होना चाहिए। जैसे हम जीमेल आईडी में करते हैं, जीमेल आईडी में क्या करते हैं, मोहित कुमार अरोरा नहीं मिल रहा है तो हम करेंगे मोहित कुमार अरोरा 5, मोहित कुमार अरोरा 15, मोहित डॉट कुमार अरोरा, इस तरह से हम ले लेंगे। ये हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें सिंपल ऐसा डोमेन नेम सेलेक्ट करना है जो कि हम उसे याद रख सकें, हमारा जो यूजर है उस डोमेन नेम को याद रख सके। ठीक है, क्लियर है। हमें इसके अलावा इसका एक बात को और ध्यान रखना है डोमेन नेम परचेज करते समय। जैसे मोहित कुमार अरोरा डॉट ऑनलाइन, हम ये देख रहे हैं कि 75 रुपये पर ईयर का है। ठीक है, हमें लग रहा है सस्ता है, हम परचेज कर सकते हैं बिल्कुल। और हम जो ये ले रहे हैं डॉट कॉम, ये 699 रुपये का है, तो क्यों ना हम इसी को ले लें, ये 75 रुपये वाले को। ठीक है, हमें ये सस्ता लग रहा है, 1 साल के लिए हमें मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा, यहाँ पर ये देखो 2659 रुपये। नेक्स्ट ईयर हमें 2659 रुपये में रिन्यू कराना होगा, और जबकि ये हमें रिन्यू कराना होगा 999 में। ठीक है, डोमेन नेम परचेज करते समय हमें बजट का ध्यान रखना है। हम 75 रुपये अब दे रहे हैं, बाद में यानी नेक्स्ट ईयर 2659 और टैक्स वगैरह लगा के लगभग 2800 रुपये पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद ही हमें डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं हो कि हम 75 रुपये के चक्कर में हम 2659 रुपये नेक्स्ट ईयर दें। हाँ, ये हो सकता है कि हम 1 ईयर केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, हमें कोई मतलब नहीं है इस डोमेन नेम से। हम तो 1 साल के लिए ले लेंगे 75 रुपये का, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जाने दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर हम दूसरा परचेज कर सकते हैं यदि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। यदि हम बिजनेस हैं, ठीक है ना, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं इस साल 75 रुपये का परचेज करूं, अगले साल फिर और ले लूं, नेक्स्ट ईयर फिर और ले लूं। इससे क्या होगा, 1 ईयर हमारे पास जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो सारा जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी ये 75 रुपये के चक्कर में हमारा जो नुकसान होगा वो हमें झेलना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने तक ये ठीक है, बिजनेस में ये नहीं चलता, इस तरह से नहीं लेना है। हमें डोमेन नेम लेना है फ्यूचर देख के, हम लॉन्ग टाइम बिजनेस करने वाले हैं इस डोमेन नेम से। ये डोमेन नेम क्या है, हमारा बिजनेस है, हमारी शॉप है। जिस तरह से हम अपनी शॉप का नाम हर साल नहीं बदलते, उसी तरह से हमें अपनी ऑनलाइन शॉप का नाम भी हर साल नहीं बदलना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने तक चलेगा, इसके बाद नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है तो चैट में डाल देंगे सी। जो कुछ भी मैंने समझाया ये सब क्लियर है, तो चैट में डाल देंगे सी। ठीक है, और हमें क्या ध्यान रखना है कि हम कोई भी सिंबल नहीं लें। जैसे मोहित कुमार अरोरा, और सर ने तो कहा था कि डॉट कॉम लेना है तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, हम ऐसा करते हैं मोहित कुमार अरोरा 75.com ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं लेना है, भूल के भी नहीं लेना है। ठीक है, डॉट कॉम नहीं है, डॉट को डॉट इन ले लो, डॉट इन ले लो। ठीक है, लेकिन हमें नंबर नहीं लगाना है, कोई भी सिंबल नहीं लगाना है कि हम ले लेते हैं मोहित और डैश कुमार अरोरा डॉट कॉम, हम ये ले लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना है। ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमें डोमेन नेम परचेज करते समय ध्यान में रखना है। अब हम
डोमेन नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, कौन सा अवेलेबल है, mohitkumararora.com अवेलेबल है। हम इसे परचेज करना चाहते हैं, तो हम परचेज कैसे करेंगे? ऐड टू कार्ट पर क्लिक करके, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सेम उसी वे में हम इसको परचेज कर लेंगे। ये मैंने ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया। ये 1 ईयर के लिए मैं ले रहा हूँ, 699 का मुझे मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद मैं जीमेल पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लूँगा। यदि आप लोग मोबाइल पर देख रहे हैं और सेकंड डिवाइस है, यानी 2 डिवाइसेज़ में लॉगिन हुए हैं, तो हैंड टू हैंड करते चलें, बेनिफिट मिलेगा। और यदि अभी ऑन द स्पॉट नहीं है, तो सेशन के बाद में इसको करके देखना है, ठीक है? और प्रैक्टिस करनी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप में सब ऐड हैं, व्हाट्सएप में मेरे से पूछना है या फिर कल हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये मैंने गूगल पर क्लिक करके मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लूँगा, ठीक है? और यहाँ पर मैं पेटीएम, गूगल पे कैसे भी पेमेंट करके ये डोमेन नेम मेरा हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं होस्टिंग पर। मैं फिर से होस्टिंगर ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं होस्टिंगर का ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई भी ऐड नहीं है। ये मैंने ये सर्च किया। अब मैं होस्टिंग के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा और वेब होस्टिंग पर क्लिक करूँगा या फिर मैं वर्डप्रेस होस्टिंग पर क्लिक करूँगा, ठीक है? मैं वेब होस्टिंग ले लेता हूँ, सबसे सस्ती यही पड़ती है। स्टार्टिंग में हम ये ले सकते हैं, ठीक है? ये मैंने क्लिक कर दिया। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डील भी चल रही है, मैं इसको क्लेम डील भी कर सकता हूँ। हमें अलग से डोमेन नेम परचेज़ करने की नीड नहीं है। यहाँ पर हमें डोमेन नेम फ्री मिल रहा है, किसके साथ? होस्टिंग के साथ। मैं क्लेम डील पर क्लिक करूँगा। ये बहुत सारे होस्टिंग प्लान आ गए, ठीक है? ये होस्टिंग प्लान वाले भी बहुत चालाकी करते हैं। ₹69 पर मंथ के लिए हमें होस्टिंग मिल रही है, ₹149 पर मंथ के लिए होस्टिंग मिल रही है और 3 महीने की फ्री भी लग रही है। बहुत सामने से दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है कि इसे परचेज़ कर लो, अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना? अब हम इसके थोड़ा-सा फीचर्स देखते हैं। सभी सर्विस प्रोवाइडर के अलग-अलग प्लान होते हैं। होस्टिंग परचेज़ करते समय हमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छी होस्टिंग लेनी है, ठीक है? अच्छी होस्टिंग लेनी है जब हम बिज़नेस के लिए वर्क कर रहे हों तो। हाँ, हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, हमें 1 साल प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे अपना, तो हम ले सकते हैं कोई सी भी, नहीं तो हमें अच्छी होस्टिंग लेनी है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। अब हम इनके प्लान को समझते हैं, क्या-क्या मिलने वाला है। 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है? 100 जीबी स्पेस मिलने वाला है, इसमें भी 100 वेबसाइट, 200 जीबी स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और डोमेन नेम फ्री मिलने वाला है, एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री मिलने वाला है, वीकली बैकअप, यहाँ पर डेली बैकअप। क्लाउडफेयर प्रोटेक्टेड नेम सर्वर मिलने वाले हैं। क्लाउडफेयर क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मालवेयर मिलने वाला है, फ्री ईमेल मिलने वाले हैं, वेबसाइट बिल्डर मिलने वाला है, वर्डप्रेस हम इंस्टॉल कर सकते हैं और ये सब फीचर्स हैं। 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी मिलने वाली है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये तो हो गए ये दोनों प्लान। बैंडविड्थ मतलब स्पीड कैसी आने वाली है। अब यहाँ पर हम 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्लान में हम एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। 50 जीबी बैंडविड्थ मिलने वाली है, डोमेन नेम फ्री नहीं मिलने वाला है और बाकी सब मिलने वाला है। ईमेल अकाउंट मिलने वाला है, वेबसाइट बिल्डर, वर्डप्रेस मिलने वाला है, ठीक है? और वीकली बैकअप भी मिलने वाला है। केवल हमें डोमेन नेम फ्री नहीं मिलने वाला है इसमें। एक वेबसाइट हम होस्ट कर सकते हैं और स्पेस 50 जीबी मिलने वाला है, एसएसडी स्टोरेज, ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम 100 वेबसाइट होस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका? मैंने 5 डोमेन नेम परचेज़ कर रखे हैं और होस्टिंग मैंने 1 ले रखी है और पाँचों डोमेन नेम इसी होस्टिंग से मैं काम चला रहा हूँ,
ठीक है, ये है 100 वेबसाइट, यानी मैंने 100 डोमेन नेम परचेज कर लिए और एक ही होस्टिंग के खर्चे में मैं 100 वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 डोमेन नेम एक ही वेबसाइट, एक ही होस्टिंग से चलाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं चलाने हैं। क्योंकि ज़्यादा होस्ट करेंगे वेबसाइट तो होने क्या वाला है, सर्वर डाउन हो जाएगा। तो ये गलती भी हमें नहीं करनी है। अब हम आगे चलते हैं। हम इसे सबसे पहले तो इसे ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है? फिर दूसरे वाले को करेंगे ऐड टू कार्ट। मैंने क्या किया है, ओनली ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया है। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट पर क्लिक हो गया है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये फीचर जो अभी मैंने बताए, इसके अलावा अब देखो इनकी चालाकी क्या है। 149 रुपए पर मंथ मिलने वाला है, लेकिन यदि हम 48 महीने के लिए खरीदते हैं तो, यानी 4 मंथ के लिए, और साथ में 3 मंथ्स फ्री भी मिलने वाला है। और टोटल अमाउंट कितना होता है, लगभग 8500 रुपए। यदि मैं 24 महीने के लिए परचेज करता हूँ तो मेरा टोटल अमाउंट होता है लगभग 5100 रुपए। यदि मैं 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए परचेज करता हूँ तो मेरा टोटल अमाउंट होता है 3400 रुपए। और एक कूपन कोड हम इसमें लगा देंगे तो ये लगभग 3100 रुपए के आसपास ये हमारा हो जाएगा। ये मैंने कूपन कोड लगाया तो मेरी वेबसाइट 3150 यानी 3150 रुपए की हो गई। हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल रहे हैं, अलग से डोमेन परचेज करने की नीड हमें नहीं है। ठीक है, यदि हम 1 मंथ के लिए परचेज करते हैं तो हमें कोई डोमेन नेम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक? अब हम इसे बैक करते हैं। अब हम सिंगल वेबसाइट पे जाते हैं, इसे ऐड टू कार्ट करते हैं। ठीक है, मैं फुल डिटेल में ये शो कर रहा हूँ। और जब भी हम होस्टिंग और डोमेन नेम परचेज करें, ये सब चीजें देख लें। हमें 69 रुपए पर मंथ मिलने वाला है यदि हम 48 महीने के लिए परचेज करते हैं तो। ठीक है, यानी बजट कितना हो गया हमारा, 3908 रुपए। और यदि हम 12 महीने के लिए लेते हैं तो 159 रुपए पर मंथ, लेकिन इसमें डोमेन नेम नहीं है। लगभग 700 रुपए का डोमेन नेम, 2250, और यानी 2000 और 700, लगभग 2800 रुपए का ये पड़ने वाला है 1 ईयर का। और वो हमें पड़ने वाला है 3000 रुपए का। तो कौन सा बेनिफिट है, ये देख लेना, अच्छी तरह से एस्टिमेट बिठाना, उसके बाद में होस्टिंग परचेज करनी है। यदि आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो होस्टिंग तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, और नहीं तो वेबसाइट बनाना तो हम सीख जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जब तक हम खुद बनाकर नहीं देखेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अब परचेज करने के लिए क्या करना है, ये सीखते हैं। मान लो हमने ये परचेज करना है, मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा, एक और है, होस्टिंग राजा। ठीक है, हम इसको देखते हैं। हम होस्टिंग राजा को और देखते हैं। और जो भी डोमेन और होस्टिंग परचेज कर रहा है वो मुझे एक बार बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो और कूपन कोड और भी हैं, उन कूपन कोड्स को मैं शेयर कर दूंगा। तो काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं होस्टिंग पर दे जाता हूँ और वेब होस्टिंग पर। यहाँ पर ये होस्टिंग के प्लान्स हैं, 85 रुपये पर मंथ।
161 रुपये पर मंथ, 204 रुपये पर मंथ। ठीक है, इसमें 100 GB स्पेस मिलने वाला है, 20 GB बैंडविड्थ, 50 ईमेल मिलने वाले हैं। उसी तरह से 350 रुपये पर मंथ में अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री SSL, फ्री डोमेन, और ये पूरा सर्वर मिलने वाला है। और यहाँ पर यदि हम 3 साल के लिए परचेज करते हैं तो 104 रुपये पर मंथ, 5 साल के लिए परचेज करते हैं तो 85 रुपये पर मंथ हमें ये पड़ने वाला है। तो हम 2-3 कंपनीज के प्लान अच्छे से देखकर उसके बाद ही हमें परचेज करना है। ठीक है, क्लियर है। आज का होमवर्क क्या है? हमें होस्टिंग कंपनीज के, अलग अलग होस्टिंग कंपनीज हैं, उनके प्लान्स हमें देखने हैं। अपने नाम से डोमेन नेम देखना है, कि हमारे नाम से डोमेन नेम है या नहीं है। प्लान्स हमें देखने हैं। ठीक है, डॉक, मैं डॉक फाइल ओपन करता हूँ। और गोडैडी, नेम चीप, होस्टिंगर, होस्टिंग राजा, ब्लू होस्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इनमें हमें होस्टिंग प्लान और अपने नाम से डोमेन नेम, या किस नेम से डोमेन नेम लेना चाहते हैं, ये सेलेक्ट करना है। डोमेन नेम दे चेक करना है अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी है। और उसके बाद होस्टिंग प्लान्स चेक करने हैं हमें। ठीक है, ये दो वर्क हमें करना है। ठीक है, ये वर्क हमें आज करना है। क्या, आई थिंक क्लियर होगा। और वर्क करने के बाद ग्रुप में सेंड करना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। होस्टिंग अब हम परचेज कर रहे थे, ये हमने ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे अपनी आईडी जीमेल से बनानी है। ये मैंने गूगल पर क्लिक किया, और गूगल पर क्लिक करने के बाद ये मेरी आईडी क्रिएट हो जाएगी। ये मैं इस नेम से बना लेता हूँ। ये मेरी आईडी बन गई। अब मुझे जिस जैसे भी पेमेंट करना है, जैसे गूगल पे या पेपाल, नेट बैंकिंग, ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, और एड्रेस लिखने के बाद मैं सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करने के बाद मेरी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जिससे मैंने रजिस्टर्ड किया है, जिस जीमेल आईडी से, उस पे आएगा एक तो मेरे कंट्रोल पैनल का एड्रेस। ठीक है, और क्या आएगा मेरे पास? कंट्रोल पैनल आईडी पासवर्ड आएंगे। और क्या आएगा मेरे पास? नेम सर्वर आएगा। ठीक है, ये तीन चीज हमें मिलने वाली है। कंट्रोल पैनल के एड्रेस मिलने वाला है, कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड मिलने वाले हैं, नेम सर्वर आना मिलने वाला है। ये क्या आएगा मेरे पास? वेलकम मेल आएगा होस्टिंग प्रोवाइडर से, मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। ये हमने होस्टिंग परचेज कर ली। ठीक है, यहां तक यदि क्लियर है तो चैट में डाल देंगे सी। होस्टिंग परचेज करने तक क्लियर है तो चैट में डाल देंगे सी। और बाकी
हमें यहाँ तक करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है और इम्प्लीमेंटेशन भी करना है। ठीक है, क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप को समझना, कौन-कौन सी कंडीशन। मैंने क्या परचेज़ किया, डोमेन और होस्टिंग। नंबर 1, डोमेन मैंने होस्टिंग परचेज़ की और डोमेन नेम मुझे फ्री मिल गया। ठीक है, मैटर सॉल्व। हमारी वेबसाइट जो है लाइव हो जाएगी। ठीक है, मैंने होस्टिंग परचेज़ की, डोमेन नेम मुझे फ्री मिल गया, मेरी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। क्लियर? अब मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, अ, दूसरी कंडीशन में मैंने होस्टिंग परचेज़ कर ली 1 मंथ वाली। ठीक है, मुझे डोमेन नेम तो फ्री नहीं मिला। मैंने होस्टिंग किससे परचेज़ की? होस्टिंगर से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और साथ ही मैंने डोमेन नेम परचेज़ कर लिया अलग से, गोडैडी से। मुझे सस्ता मिल रहा था गोडैडी से, मैंने कर लिया। अब दोनों अलग-अलग हो गए। पहले वाले केस में क्या था? मैंने होस्टिंग परचेज़ की होस्टिंगर से, मुझे डोमेन नेम भी होस्टिंगर से मिल गया। हमारी वेबसाइट लाइव हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब आते हैं होस्टिंग। मैंने होस्टिंगर से ले ली 1 मंथ की, मुझे अभी प्रैक्टिस करनी है, मैं 1 मंथ करके देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा और उसके बाद में मैं 1 ईयर के लिए परचेज़ करूँगा। डोमेन नेम मैंने परचेज़ कर लिया गोडैडी से या नेमचीप से, मुझे सस्ता पड़ रहा था, मैंने कर लिया। ठीक है? अब ऐसी कंडीशन में मेरी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। ठीक है? मेरी वेबसाइट लाइव नहीं होगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे नेम सर्वर अपडेट करने होंगे। अब हम सीखते हैं कि नेम सर्वर हम कैसे अपडेट करें। ठीक है? और अब ये डोमेन नेम मेरे पास गोडैडी पर है। ठीक है? मैं अपने केस में सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये है मेरे पास होस्टिंग राजा। ठीक है? ये मेरी कंडीशन है। अब मैं डोमेन नेम यानी नेम सर्वर को अपडेट करने वाला हूँ। कैसे करूँगा? होस्टिंग प्लान मैंने परचेज़ किया था होस्टिंग राजा से। मुझे क्या-क्या मिला था? कंट्रोल पैनल के एड्रेस मिले थे, कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड मिले थे और नेम सर्वर मिला था। मैं नेम सर्वर को कॉपी कर लूँगा। कहाँ से कर लूँगा? मेरी जीमेल आईडी से, जो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया था वेलकम मेल में। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैंने कॉपी कर लिया, एक जगह लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा? मैं ओपन करूँगा गोडैडी अकाउंट, जहाँ से मैंने डोमेन नेम परचेज़ किया था। ठीक है? जहाँ से मैंने क्या किया था? डोमेन नेम परचेज़ किया था और वहाँ पर जाकर मैं नेम सर्वर को अपडेट कर दूँगा और 4 ऑवर्स से लेकर 24 ऑवर्स तक और कई-कई बार 48 ऑवर्स लग जाते हैं। ठीक है? कि कहीं ये सोचो कि 24 बताए थे और 24 से ज़्यादा हो गई, अभी तक मेरी वेबसाइट लाइव क्यों नहीं हुई? तो 48 ऑवर्स लग जाते हैं, उसके बाद ही मेरी वेबसाइट लाइव होगी। ठीक है, क्लियर है? ये तो थी थ्योरी। अब हम इसे अब कैसे करते हैं अपडेट, ये हम सीखते हैं कि हमें इसे अपडेट करना है, हम अपडेट कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बताया था, होस्टिंग अकाउंट में वेलकम मेल में मुझे नेम सर्वर मिले हैं, मैं नेम सर्वर की कॉपी कर लूँ। ठीक है? अब मैं जाऊँगा गोडैडी अकाउंट पे। मैं गोडैडी अकाउंट पे चलता हूँ। ये मैंने गोडैडी ओपन किया और मैं अपना अकाउंट साइन इन करके
ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने डोमेन नेम परचेज किए हैं तो मुझे अपना नाम अकाउंट याद होगा, आईडी पासवर्ड याद होंगे, और नहीं है तो फॉरगॉट आईडी पासवर्ड करके हम आईडी पासवर्ड को सेट कर सकते हैं फिर से। ये मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर, ये मेरा नाम लिख रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा माई प्रोडक्ट पर, और ये रहा रिन्यूअल्स एंड बिलिंग। ठीक है, रिन्यूअल्स एंड बिलिंग में क्या होगा, मैं यहाँ से अपने डोमेन नेम को रिन्यू कर सकता हूँ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये मैंने रिन्यूअल एंड बिलिंग पर क्लिक कर दिया है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि रिन्यूअल मुझे कब करना है। ये 11 अप्रैल 2023 को मुझे रिन्यूअल, नहीं 11 अप्रैल को नहीं करना। ये दो डोमेन नेम है मेरे पास। एक डोमेन नेम मुझे 12 अगस्त को रिन्यूअल करना है, और एक डोमेन नेम मुझे 28 सितंबर को रिन्यूअल करना है। ठीक है, मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि रिन्यूअल डेट क्या है। अब हम आते हैं वापस से, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और माई प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर ये लिख रहा है यहाँ पे माई प्रोडक्ट, यहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये मैंने क्लिक किया। अब मेरा एक डोमेन ये रहा, एक डोमेन ये रहा, दो डोमेन मैंने ले रखे हैं। ठीक है, ये रहा एक डोमेन और एक डोमेन ये रहा। मुझे किसके डोमेन नेम यानी डीएनएस सर्वर, नेम सर्वर अपडेट करने हैं। यहाँ पे लिख रहा है डीएनएस। क्या लिख रहा है, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। किसके डोमेन नेम यानी नेम सर्वर मुझे अपडेट करने हैं, मुझे करने हैं इसके, तो मैं यहाँ पे डीएनएस पर क्लिक कर दूंगा। इसके करने हैं इस वाले डोमेन नेम के, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, मुझे इसके करने हैं। यहाँ पर आ जाओ नेम सर्वर, ये आगे नीचे मैंने स्क्रॉल करके यहाँ पर ले आया मैं नेम सर्वर। ठीक है, यहाँ नेम सर्वर में चेंज क्लिक करूंगा। एक मिनट। ठीक है, क्या करना है मुझे, नेम सर्वर पर मुझे चेंज पर क्लिक करना है। मैंने चेंज पर क्लिक किया, और चेंज पर क्लिक करने के बाद कनेक्ट माई ये हो गया। ये नीचे आ रहा है एंटर माई डोमेन नेम सर्वर, यानी मैं अपने नेम सर्वर खुद लिखना चाहता हूं। इस पर मैं क्लिक करूंगा, और यहां पर मैं डोमेन नेम लिख दूंगा और सेव पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, 4 घंटे से 24 और 48 घंटे में मेरा नेम सर्वर अपडेट हो जाएगा और वेबसाइट लाइव हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से मैं अपना डोमेन नेम यानी नेम सर्वर अपडेट करके वेबसाइट को लाइव कर सकता हूं, यदि मैंने अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइडर और डोमेन सर्वर प्रोवाइडर से डोमेन और होस्टिंग परचेज किया। तो जैसे मोहित डिजीवर्क, ये लिख रहा डीएनएस, इस पर मैं क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में ये आ गया नेम सर्वर। मैं यहाँ पर चेंज पर क्लिक करूंगा, और चेंज पर क्लिक करने के बाद ये आ रहा है एंटर माई नेम सर्वर ऑन माई ऑन, यानी मैं खुद से एंटर करना चाहता हूँ। ये इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं नेम सर्वर लिखूंगा। दो नेम सर्वर मिलेंगे हमें, और दोनों ही लिखने हैं हमें। ठीक है, सिंगल नहीं मिलेगा, दोनों मिलेंगे, दोनों लिखने हैं। और सेव पर मैं क्लिक कर दूंगा। सेव पर क्लिक करने के बाद नेम सर्वर अपडेट, इस तरह से मैसेज आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, यस मैं रेडी हूं नेम सर्वर चेंज करने के लिए। ठीक है, मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये फेल्ड क्यों बोल गया, क्योंकि नेम सर्वर ऑलरेडी चेंज था, यानी डला हुआ था, और मैंने इसमें कोई अपडेट नहीं किया था, इसलिए फेल। और नहीं तो यहाँ पे नेम सर्वर चेंज हो जाता 4 घंटे से लेके 48 घंटे में। ठीक है, नेम सर्वर चेंज करना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते चलें। और यदि अभी लैपटॉप कंप्यूटर पीसी है, यानी दो डिवाइसेस पर आप ओपन हो, तो अभी कर लें। और यदि दो डिवाइसेस पर नहीं है, तो सेशन एंड होने के बाद में अब डोमेन होस्टिंग परचेज करके देखें। और परचेज करते समय मुझे एक बार बता दें, मैं परचेज करवा दूंगा, और उसके बाद ही ये डोमेन सर्वर
हम अपडेट कैसे करते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। ये करने के बाद हमारी वेबसाइट लाइव हो गई, लेकिन अभी बनी नहीं है। अभी वेबसाइट केवल लाइव हुई है, और लाइव कौन-सी वेबसाइट हुई है? ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक वेबसाइट लाइव हुई है। अभी इस वेबसाइट में कुछ भी नहीं है। मैं इसको डाउनलोड कॉपी करके ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अब हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट लाइव होने के बाद में, ठीक है? हमारी वेबसाइट लाइव होने के बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसके लिए मुझे कहाँ जाना है? कंट्रोल पैनल पर। ठीक है? ये मेरी वेबसाइट लाइव हो गई। उसके बाद अब मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मुझे जाना है कंट्रोल पैनल पे। और किसके कंट्रोल पैनल पे? होस्टिंग के, जो हमें होस्टिंग में मिला है। कंट्रोल पैनल हमेशा होस्टिंग में मिलेगा, डोमेन नेम में नहीं, जब हम होस्टिंग परचेज करेंगे। ठीक है? मैं कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा कंट्रोल पैनल हो गया। ये मैंने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया। इस कंट्रोल पैनल से मैं क्या कर सकता हूँ? ईमेल आईडी बना सकता हूँ। ईमेल अकाउंट बनाना भी मैं सिखाऊँगा, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट किस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है? मुझे ये फाइल मैनेजर है, कोई सी भी फाइल इसमें अपलोड करनी है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये मेरा पीएचपी वर्ज़न एसक्यूएल, मायस्क्यूएल है, ये डाटाबेस है, यहाँ ये ऑटोमैटिक सेट रहता है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ये विज़िटर्स की संख्या आ जाएगी, और बैंडविड्थ वगैरह इसमें हमें कुछ नहीं करना है, और इसमें हमें कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? केवल हमें क्या करना है, जो हमें नीड होने वाली है ईमेल अकाउंट की और फाइल मैनेजर की। इसके अलावा हमें इसकी कंट्रोल पैनल की नीड नहीं होने वाली। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मैं सबसे नीचे-नीचे जाऊँगा लास्ट में। यहाँ पर एक काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को मैं वेबसाइट बना सकता हूँ, यूज़ में ले सकता हूँ, लेकिन मैं वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाऊँगा। हम वर्डप्रेस से वेबसाइट क्यों बना देंगे? क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सीएमएस है, और ओपन सोर्स है, तो इसलिए ये फ्री है वर्डप्रेस। हमें इसका कोई भी चार्ज नहीं देना वर्डप्रेस का। इसमें वेबसाइट बनाना ईज़ी है। हम ईज़ी वे में वेबसाइट बना सकते हैं, कस्टमाइज़ेशन करना ईज़ी है, और इसमें एसईओ करना भी ईज़ी है, और सारा काम हम इसमें प्लगइन्स और थीम्स की हेल्प से करते हैं। जैसा कि हमने वर्कशॉप में देखा था, तो इसीलिए हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने वाले हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे, अब ये देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा है हमारा? वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। ये मैंने वर्डप्रेस पर क्लिक किया, ठीक है? वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले मुझे कहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है? ये मेरा डोमेन नेम है mohitdigiwork.com। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, पहले से इंस्टॉल है, मुझे रिमूव करना है। ठीक है? जब हम प्रैक्टिस करेंगे वेबसाइट बनाने की, तो हमें वर्डप्रेस को बार-बार डिलीट भी करना होगा, और दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल भी करना होगा। ठीक है? तो इंस्टॉल करने से पहले हम डिलीट करना सीखते हैं। ये हम लास्ट में गए, ये मेरा वर्डप्रेस है यहाँ पर, ये मेरा नाम आ रहा है डोमेन नेम, ये लास्ट में ये चेक बॉक्स बना हुआ है, मैं चेक बॉक्स पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर ये डिलीट यानी रिमूव का आइकन बना हुआ है, मैं रिमूव के आइकन पर क्लिक कर दूँगा। और लास्ट में जाके यहाँ पे मैं चेक करूँगा मैं सही हो वेबसाइट को डिलीट कर रहा हूँ ना, mohitdigiwork.com बिल्कुल सही कर रहा हूँ, वेरीफ़ाई कर लिया,
वेरीफाई करने के बाद मैं रिमूव इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर दूँगा और ओके, ये मेरी वर्डप्रेस रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव क्यों कर रहे हैं हम? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बार-बार ज़रूरत होगी कि मैं वर्डप्रेस को रिमूव करूँ और फिर से मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँ। इसीलिए हम रिमूव करना यहाँ पर सीख रहे हैं। ये मैंने वर्डप्रेस रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं रिटर्न टू वर्डप्रेस मैनेजमेंट यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद वापस वहाँ पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे mohitdigiwork.com हट चुका है, यहाँ पे नहीं है। अब मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, कैसे करना है? ये देखते हैं। ये मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। इंस्टॉल ए फ्रेश कॉपी और वर्डप्रेस। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस। अब ये क्या होता है? एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। हाँ, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस। ये हर वेबसाइट के आगे लगा होता है। या तो एचटीटीपी लगा होता है या एचटीटीपीएस लगा होता है। ठीक है, एचटीटीपी होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये होता है इसके पीछे एचटीटीपी और सिक्योर, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यानी हमारी वेबसाइट सिक्योर है, जिसे हम जो हमें फ्री मिल रहा था एसएसएल सर्टिफिकेट, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, ये वही एचटीटीपीएस है, यानी एसएसएल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये दिखता कैसा है एचटीटीपीएस? हम ये देखते हैं। ये एक लॉक का चिन्ह होता है जो कि वेबसाइट पर लगा होता है। ठीक है, ये देखो, यानी इसका मतलब है हमारी वेबसाइट सिक्योर है। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन हो रही है और हम ये चेक करते हैं कि ये एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है। यहाँ पर ये देखो लॉक का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पे। इस पर मैंने क्लिक किया, यानी कनेक्शन इज सिक्योर, यानी ये वेबसाइट हमारी कौन-सी है? सिक्योर है। ठीक है? जितनी भी पेमेंट वेबसाइट हैं, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है या फिर कोई और वेबसाइट जिस पर हम पेमेंट करते हैं, इन सब पर एचटीटीपीएस लगा हुआ होता है, लॉक का चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है? इसके अलावा पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, बैंक की वेबसाइट है, कोई सी भी बैंक की हो, सबके ऊपर देख लेना, ये लॉक का चिन्ह लगा हुआ होगा, यानी हमारी वेबसाइट सिक्योर है, हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है? ये है एचटीटीपीएस एसएसएल सर्टिफ़िकेट। ठीक है? यहाँ तक क्लियर होगा। एचटीटीपीएस क्या होता है, एसएसएल क्या होता है और ये लेना क्यों ज़रूरी है? ये हमें फ्री मिलता है होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ। ठीक है, क्लियर है? तो हम नेक्स्ट करते हैं, हम जो टॉपिक कर रहे थे, हम कहाँ थे? हाँ, हम यहाँ पर थे। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरी वेबसाइट क्या है, एचटीटीपीएस है। ठीक है, बिल्कुल है, क्योंकि हमें फ्री मिला हुआ है इसमें। और यहाँ पर मुझे डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, mohitdigiwork.com। ये मैंने सेलेक्ट किया कि इस डोमेन नेम में मैं अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहता हूँ। उसके बाद ये डब्ल्यूपी को मैं रिमूव कर दूँगा। ये है डायरेक्टरी। मुझे किसी भी डायरेक्टरी में वेबसाइट इंस्टॉल नहीं करनी है, वेबसाइट नहीं बनानी है, मुझे डायरेक्ट बनानी है। यदि मैं डायरेक्टरी में बनाता हूँ तो वेबसाइट कैसे खुलेगी? mohitdigiwork.com/wp, यानी डायरेक्टरी का नाम। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो, मुझे कोई डायरेक्टरी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से डायरेक्टरी को रिमूव कर दूँगा। ये मेरा वर्ज़न है, करंट वर्ज़न है 6.2। ठीक है, हमें करंट वर्ज़न ही रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मुझे आईडी लिखनी है, यूज़र नेम लिखना है कि मैं वर्डप्रेस को किस यूज़र नेम से ओपन करने वाला हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे यही रहने देते हैं। यहाँ पर मुझे पासवर्ड लिखना है और यहाँ पर मुझे एडमिन की ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए,
ठीक है? हमें गलत ईमेल आईडी नहीं लिखनी है। ईमेल आईडी लिखते समय हमें डबल चेक कर लेना है कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। ठीक है? हमें कुछ बस इतना सा काम करना है। ये सेलेक्ट किया मैंने, डायरेक्टरी रिमूव कर दी और मैंने आईडी यूज़र नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, जिससे मैं अपने वर्डप्रेस को ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिखूँगा और इंस्टॉल पर क्लिक कर दूँगा और कुछ भी नहीं करना, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल के आईडी पासवर्ड क्यों आए हमारे पास? ठीक है ना? हमारे पास कंट्रोल पैनल के आईडी पासवर्ड थे। अब हमारे पास क्या हो गया? वर्डप्रेस के आईडी पासवर्ड भी ओपन हो गए। वर्डप्रेस आईडी पासवर्ड अभी हमने बना लिए हैं। मैं जो वेबसाइट बनाऊँगा, ये सब वर्डप्रेस से बनाऊँगा। मुझे बार-बार कंट्रोल पैनल ओपन नहीं करना पड़े, इसीलिए मैं वर्डप्रेस के आईडी पासवर्ड यहाँ पे यूज़ में लूँगा। ठीक है? क्लियर होगा कि मैं वर्डप्रेस के आईडी पासवर्ड क्यों यूज़ में लूँगा? मुझे बार-बार कंट्रोल पैनल ओपन नहीं करना पड़े और यदि मैं बार-बार कंट्रोल पैनल ओपन करूँगा तो क्या होगा? ये मैंने कंट्रोल पैनल ओपन किया, मैं बार-बार लंबी प्रोसेस से जाने वाला हूँ। इस पर क्लिक किया, फिर मैं यहाँ गया और उसके बाद फिर मैं वर्डप्रेस ओपन करूँगा। ये वर्डप्रेस पे क्लिक किया, इससे बेटर है मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस ओपन कर लूँगा। ठीक है? क्लियर होगा और ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद वेबसाइट कैसी दिख रही है, इस तरह से। ये बिल्कुल ब्लैंक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीख लिया। यहाँ तक क्लियर है, तो चैट में डाल देंगे CLR और यदि क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। मैंने अनम्यूट का एक्सेस दे दिया है और यदि कोई पूछना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने अनम्यूट का एक्सेस दे दिया है। सर नेक्स्ट डे ट्राई करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा तो क्वेश्चन करते हैं। हाँ, बिल्कुल करके देखना होगा। करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, तो वो बता सकते हैं। हाँ, अविनाश, सतीश। सर ये बोल रहे थे जो जीमेल जो क्रिएट करेंगे उसमें, हाँ, तो उसके लिए तो कोई बोले तो अ, उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, सिंबल उम्बल तो नहीं दे सकते ना, न्यूमेरिक कोई स्पेशल सिंबल, सॉरी स्पेशल सिंबल। हाँ, जीमेल के बारे में हम बात करेंगे आगे। ठीक है? ठीक है, जी। हम हाँ, आईडी कैसे बनानी है, ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हमने ये सीखा है कि हम डोमेन नेम कैसे परचेज़ कर सकते हैं, डोमेन नेम कैसे सर्च करना है, डोमेन नेम परचेज़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, होस्टिंग कौन-कौन से प्रकार की होती है, होस्टिंग परचेज़ करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, होस्टिंग हमें कैसे परचेज़ करनी है, होस्टिंग के प्लान्स क्या हैं, होस्टिंग परचेज़ करने के बाद कंट्रोल पैनल के कैसे ओपन होगा और नेम सर्वर कैसे अपडेट करना है और इसके अलावा वर्डप्रेस हमें कैसे रिमूव करना है और वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। ये टॉपिक्स हमने कवर किए हैं आज। सर क्वेश्चन ये था कि हाँ, सर वर्डप्रेस को अगर इंस्टॉल किया तो उसको रिमूव क्यों करेंगे? हाँ, वर्डप्रेस मैंने जैसा कि अभी बताया जी। और ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया था कि वर्डप्रेस को रिमूव क्यों करेंगे, फिर भी बताता हूँ। हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हमने जी। कुछ वर्डप्रेस डाला, उसमें कुछ इंस्टॉल किया और उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करनी है, तो क्या करना होगा? वर्डप्रेस को रिमूव करेंगे और फिर से इंस्टॉल करेंगे। खाली एक बार ओके। से तो काम नहीं चलेगा कि हमने एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया और हमारा काम हो गया, नहीं। हमें एक बार प्रैक्टिस और करनी होगी और मान लो हमने चलो प्रैक्टिस कर ली, हम वेबसाइट बना रहे हैं और एक बार में तो सही नहीं बनेगी, गलती जी। होंगी
और गलती होंगी फिर उसमें मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो तुम्हें दोबारा से वर्डप्रेस रिमूव करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम वर्डप्रेस को ओवरलोड कर देंगे ऊपर से तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि वर्डप्रेस को हम एक बार इंस्टॉल है, दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो अच्छे से इंस्टॉल नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, वर्डप्रेस को रिमूव करना है और फिर से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। क्लियर? सर जैसे जनरली बाय द वे जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट हो जाएगी तो उसके बाद तो नहीं वर्डप्रेस को रिमूव करना होगा। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद क्यों करना होगा, ये तो बस प्रैक्टिस के वही लिए सब है, ये तो है ना, ये तो प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आना चाहिए ना, मैं रिमूव करना भी इंस्टॉल जी करना जी भी सब आना चाहिए। जी। और कोई क्वेश्चंस? अच्छा, होस्टिंग और डोमेन नेम किस किस के पास है? होस्टिंग और डोमेन नेम किस किस के पास है? अविनाश। और ये रेडमी 88 डॉल, शुभम। ठीक है, तो कब बाय करना है?